तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है पेनगेंटन सेटन। तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक ईचा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सो रही होती है और वो अपने सपने में खुद को एक घर के पास देखती है। और जब वो उस घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर एक हैंडसम आदमी होता है जिसके साथ वो इंटीमेट होती है। अब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि वो जिसके साथ इंटीमेट हो रही है वो उसके साथ काफ़ी टाइम से है, और वो सपने में उसके साथ जब इंटीमेट होती है तो रियल लाइफ में भी वो चीज़ें उसके साथ होती हैं जो कि सपने में वो करती है। लेकिन यहाँ पर ईचा को इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। अब यहाँ पर जब वो ईचा है, जब वो सुबह उठती है तो सुबह के 4 बज रहे होते हैं और यहाँ पर उसका पति यानी कि एरियल घर आया होता है। अब वो एरियल से थोड़ा रूड बिहेव करती है और वो उसे उसका कोट उतारने को कहती है और वो अपना कोट उतार कर खाना खाने के लिए किचन में जाता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होती है जिसके कारण एरियल बिना खाना खाए ही सो जाता है। अब जब वो सुबह उठता है तो वो ईचा को डाइनिंग टेबल पर पाता है जो कि अपना फ़ोन चला रही थी, और एरियल के आते ही वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अब यहाँ पर एरियल उससे कुछ नहीं कहता है क्योंकि उनके बीच में रात में ही बहस हो गई थी। अब यहाँ पर ईचा अपने काम पर चली जाती है जहाँ पर वो अपनी दोस्त लिंडा से अपनी सारी बातों को शेयर करती है कि कैसे जो उसका हस्बैंड है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी केयर नहीं कर रहा है, और जैसे वो उसके लिए पहले सरप्राइजेस देता था उस तरह से वो कुछ नहीं कर रहा। अब यहाँ पर जो लिंडा है वो अपने दोस्त को समझाते हुए कहती है कि तुम लोगों की शादी को 3 साल हो चुका और ऐसी कई बार चीज़ें होती हैं कपल के बीच में जहाँ वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं और वो चीज़ें नहीं कर पाते जो कि वो पहले किया करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा चीज़ें सोचे, उन्हें भी एक दूसरे के साथ कोशिश करनी चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए। और यहाँ पर वो ईचा से कहती कि तुम भी पहले की तरह उसके सामने तैयार होकर नहीं जाती हो, उसके लिए अच्छा खाना नहीं बनाते, उससे सही से बात भी नहीं करते, तो कैसे चीज़ें ठीक हो सकती है। यहाँ पर ईचा को अपनी गलती का एहसास होता है और आज वो सोचती है कि वो अच्छे से तैयार होगी और अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से ट्रीट करेगी। अब यहाँ पर जो एरियल है, जब वो अपने काम पे होता है तो वो भी अपने दोस्त से सारी बातें शेयर करता है, जहाँ पर उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम अपने काम के लिए इतना ज़्यादा इधर बिजी रह रहे हो कि तुम अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हो, जिसके कारण वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। तो तुम ऐसा करो कि तुम उसे टाइम दोगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे एरियल को भी अपनी गलती का एहसास होता है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों अब घर पे जाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, और ईचा ने एरियल के लिए अच्छी सी चाय भी बनाई होती है, जिसे देखकर एरियल का एहसास होता है कि हाँ वो उसकी कदर कर रही है। वो दोनों अच्छा से एक टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डीमन होता है वो इन दोनों को साथ में देखकर खुश नहीं था, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो कोट होता है वो नीचे गिरता है, जो कि डीमन नहीं किया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ईचा सोती है तो उससे सपने में फिर से वही जगह दिखाई देती है और वो उस घर के अंदर जाती है। और यहाँ पर देखती है कि जब वो लेटती है तो उसके ऊपर वो डीमन एक फूल रख देता है। इसके बाद वो डर जाती है, तो इसके कारण वो डर के जब वो उठती है तो वो अपने पास वही फूल देखती है जो कि असल में उसने सपने में देखा था। वो ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब जब वो सुबह उठती है तो जो एरियल है वो उसके लिए मतलब लंच तैयार करता है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब यहाँ पर जो ईचा है वो एरियल से कहते हैं कि आज उसे आने में देर हो जाएगी क्योंकि आज वो अपनी बहन से मिलने जा रही है, जहाँ पर एरियल उसे खुद ही वहाँ पर छोड़ने के लिए जाता है। अब पहले तो वो अपने काम पर जाती है जहाँ पर वो उस फूल को देखती है जो कि उसने सपने में देखा, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। जब वो उसके पास पढ़ने लगती है कि तभी उसे शीशे में वही आदमी दिखाई देता है जो कि उसे सपने में दिखाई दिया था। और जब उस आदमी को शीशे में देखती है तो वो एक डीमन की तरह दिखाई दे रहा था, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और इसके बाद उसे कुछ अजीब लगता है और वो मतलब वॉशरूम में जाती है जहाँ पर वॉमिटिंग करती है। अब यहाँ पर जो लिंडा है वो उससे चीज़ें पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, और बिना वो उससे कुछ कहे वो वहाँ से चली जाती है। जब लिंडा वॉशरूम में जाती है तो वॉश बेसिन के अंदर वो खून को देखते और उसके अंदर कुछ कीड़े भी थी, जो कि अच्छा साइन नहीं था। और लिंडा समझ चुकी थी कि ईचा के साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पर वो ईचा से
इस बारे में अभी बात नहीं करती है। अब यहाँ पर जब ईचा जो है वो फिर अपनी बहन यानी कि एमा से मिलने जाती है, जहाँ पर पता चलता है कि एमा ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वो उसके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है और उसे वक्त नहीं दे पा रहा है। जहाँ पर जो ईचा है वो उसे वही लाइन कहती है जो कि लिंडा ने उससे कहा था कि तुम दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, समझना चाहिए और एक बार फिर से तुम मतलब कि अपने बॉयफ्रेंड को मौका दो, उससे बात करो और अच्छे से बात को शॉर्ट आउट करो क्योंकि तुम लोग काफ़ी टाइम से साथ हो। अब इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो एरियल है वो जब अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी उसे बाहर ईचा दिखाई देती है। वो शॉक होता है कि वो तो लिंडा को खुद ही ईचा को खुद ही छोड़ने गया था, तो यहाँ पर वो ईचा को कैसे देख सकता है। लेकिन वो तब भी वो आगे जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर ईचा नहीं थी। अब वहाँ पर उसे ईचा की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है और उस आवाज़ का पीछा करते हुए वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर जो ईचा है वो अजीब तरीके से खड़ी हुई थी और वो अजीब क्रीपी स्माइल में हंस रही थी। तभी वो देखता है कि जो ईचा का पेट है वो काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ है और उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है और ईचा के यूट्रस से एक बेबी निकलता है जो कि क्रॉल करता हुआ सीधे एरियल के पास आता है, जिसे देखकर एरियल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो एक डीमन की तरह दिख रहा था। और जब वो फिर ईचा को देखता है तो काफ़ी क्रीपी स्माइल में हंस रही होती है। अब तभी एरियल का सीनियर आ जाता है जिसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाती है। यहाँ पर एरियल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब यहाँ पर जो एमा है वो ईचा से कहती है कि उनके जो पेरेंट्स है वो एक बच्चा चाहते हैं, यानी कि ईचा से चाहते हैं कि वो एक बच्चे को जन्म दे। अब यहाँ पर जो ईचा है वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी एक बच्चे की, लेकिन उनके बीच में चीज़ें भी ठीक नहीं थी और काफ़ी कोशिश करने और दवाइयों के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर वो एरियल को टेक्स्ट करती है एक दवाई के लिए कि तुम ये दवाई लेकर आना। तो अब इसके बाद वो दोनों घर पर मिलते हैं जहाँ पर जो एरियल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि जो चीज़ उसके साथ हुई थी उससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था। तो जब वो घर जाता है वो उसे दवाई देता है और उसे बताता है कि कल एक लेडी आने वाली है जो कि उसे मसाज देने वाली है। अब यहाँ पर दूसरे दिन वो जो लेडी है जिसका नाम मुबाक रहता है वो उसके घर पर आती हैं और मतलब ईचा को मसाज देती हैं। अब यहाँ पर वो ईचा से टेंशन कम लेने के लिए कहती हैं और जब वो उसके पेट की मसाज करती हैं तब उन्हें पता चलता है कि जो ईचा है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जब इस बारे में ईचा को पता चलता है वो तो खुश होती है, लेकिन यहाँ पर जो एरियल है वो खुश नहीं होता है क्योंकि वो 2 दिन पहले ही तो इंटीमेट हुए थे और वो इससे पहले 6 महीने पहले तक वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हुए थे, तो वो 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब इसके बाद जो ईचा है वो अपने ऑफिस में जाती है और यहाँ पर जो एरियल है वो अपने काम पर चला जाता है। एरियल को यहाँ पर उस पर शक होता है और वो अपने फ्रेंड से सारी बातें शेयर करता है, जहाँ पर उसका दोस्त उससे कहता है कि ये सब बातें तुम सीधे अपनी बीवी से डायरेक्ट पूछोगे तो मतलब सही रहेगा, तुम प्यार से उससे पूछो, पता करो कि आखिर क्या वो उसमें चीट कर रही है कि नहीं कर रही है। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ वो काम करती है ईचा वो सारे लोग बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो लिंडा है वो यहाँ पर खुश नहीं दिख रही थी। यहाँ पर वो ईचा से पूछती है कि उसे कुछ दिन पहले खून की उल्टी और ये सब चीज़ें हुई थी, तो ये उसे सही साइन नहीं लगती है। अब उसकी ये सब बातें सुनकर ईचा को लगता है कि वो उसकी प्रेगनेंसी से खुश नहीं है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब एरियल है जब वो अपने घर पर वापस आ रहा होता है और अपने ऑफिस के नीचे एरिया में होता है तो वो देखता है कि कार से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होती है और जब उस कार के अंदर झांक कर देखता है तो उस कार के अंदर एक डीमन का बच्चा था, जिसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और भागकर सीधे अपने घर पर जाता है। अब यहाँ पर वो सीधे अपने बीवी के फ़ोन को चेक करता है जहाँ पर उसे एक डैनी नाम का एक आदमी या कहे तो लड़का दिखता है जो कि जिससे वो काफ़ी टाइम से बात कर रही होती है। यहाँ पर वो उस पर भड़क जाता है यानी कि ईचा पर कि तुम मतलब मुझसे प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, इस बंदे से प्रेग्नेंट हुई हो। जैसे ईचा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि हम सीधे काम करते हैं, हम सीधे डॉक्टर के पास चलते हैं जहाँ पर डीएनए से कंफर्म हो जाएगा कि वो बच्चा तुम्हारा है या नहीं है। अब यहाँ पर जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करती है उसका तो उन्हें पता चलता है कि उसके पेट में कोई बच्चा ही नहीं है। अब यहाँ पे जो ईचा है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है
तो यहाँ पे डॉक्टर उसे बताती है कि उससे मतलब वो एक ट्रॉमा में है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो प्रेग्नेंट होना चाहती है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण उसके अंदर ऐसे सिम्टम बन गए जिसके कारण उसे लगा कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि प्रेगनेंसी का बंद हो जाना, पेट का फूलना। अब यहाँ पर ईचा सोचती है कि वो कैसे प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि उसे वो सारी चीज़ें फील हो रही थी जो एक प्रेग्नेंट लेडी को फील होती है, सब चीज़ें हो भी रही थी। अब यहाँ पर उसका हस्बैंड पे शौक था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसके बाद वो दोनों अपने अपने मतलब काम पे जाते हैं, जहाँ पर जो लिंडा है मतलब ईचा जो है वो लिंडा से सारी बातें शेयर करती है, और यहाँ पर लिंडा उसे कहती है कि सारी चीज़ें ठीक नहीं है, साइन ठीक नहीं है, तो तुम मेरे साथ एक उस्ताद जी के पास चलो। और वो उसे एक उस्ताद जी के पास लेकर जाते हैं। जब वो उस्ताद जी उसे देखते हैं तो दूर से ही समझ जाते हैं कि इसके पीछे कोई मतलब शैतानी शक्ति है जो कि उसे परेशान कर रही है। जब वो अंदर आती है तो यहाँ पर जो उस्ताद है वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और यहाँ पर उसके पीछे एक जिन पड़ा हुआ है, यानी उस सपने में जिसके साथ इंटीमेट हुई थी वो असल में एक जिन है। वो इसे सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं कि जो जिन है वो एक, इसका नाम है दासम जिन है, जो कि एक कपल के बीच में लड़ाई ज़्यादा करवाता है। जो लड़कियां होती हैं जो कि अपने रिश्ते में खुश नहीं होती है, दूरियां उनके बीच जब बन जाती हैं, तब वो सपने में आकर उनके साथ इंटीमेट होता है, और ये सारी चीज़ें उनके साथ होती है, जो कि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ करता है। तो ये सारी चीज़ें जब वो उसे बताता है तो यहाँ पर जो मतलब ईचा है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो कहते कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो उससे कहते हैं कि प्रेग्नेंट नहीं। इसकर गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है, और यहाँ पर जो लिंडा है वो भी उसके पीछे उसके घर जाती है, और उसे घर पे भी उसे समझाती है, उसे संभालने की कोशिश करती है। इसके बाद क्या होता है, जो लिंडा है वो अपने घर के लिए वापस निकल जाती है, और जब लिंडा वापस जाने लगती है तो उसे रास्ते में एक बिल्ली दिखती है, जिस बिल्ली को वो साइड से हटा के एक जगह पे रखती है। और उसके बाद वो फिर से जब उस बिल्ली को दोबारा वहाँ चेक करने जाती है तो वो बिल्ली वहाँ पर नहीं होती, और उसकी जगह पर एक डीमन होता है जो कि लिंडा को वहीं पर ख़त्म कर देता है। अब ये सारी चीज़ें जो ईचा है उसने अपने सपने में देख ली थी, और यहाँ पर वो डर के मारे सीधे उसी जगह पर जाती है जो की जगह उसने सपने में देखे थे। वहाँ पर कई सारे लोग थे, जो वो जहाँ जाती है तो वहाँ पे उसे लिंडा की लाश मिलती है। अब इससे बहुत ज़्यादा वो रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जो सारी चीज़ें हैं वो उसके मतलब उसके कारण ही हुई है, जिसके बाद एरियल भी वहाँ पर आ जाता है। ये सारी चीज़ें देखकर वो काफ़ी हैरान था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ईचा का पेट है वो अचानक से इतना फूल जाता है जैसे कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट हो। अब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और एरियल भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद एरियल, एमा और ईचा तीनों उस उस्ताद के पास जाते हैं और उस्ताद से बात करते हैं। यहाँ पर जो उस्ताद हैं वो कुछ कुरान की लाइन्स पढ़ते हैं, जिसके कारण वो उस जिन को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी कोशिशों के बाद वो जो जिन होता है वो उसके शरीर को कुछ टाइम के लिए छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद जो ईचा है वो नॉर्मल हो जाती है। और यहाँ पर उस्ताद उसे कुछ कुरान की कुछ वर्ड्स यानी कि लाइनें देते हैं, जिससे वो रोज़ पढ़ने के लिए उसे कहते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो चुकी होती हैं, और जो मतलब ईचा है वो एरियल को ये सारी बातें बताती है कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें हो गई। तो वो उसे कहती है कि उसने ये सारी बातें उसे इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वो टेंशन में ना आ जाए। अब यहाँ पर एरियल भी उसकी फीलिंग्स को समझता है, और वो उसे माफ़ कर देता है। इसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ केयर करते, एक दूसरे से रहते हैं, जिसके कारण उसके बाद उसे ऐसे सपने नहीं आते जिसमें वो उस डीमन को देखे। अब यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक चल रही होती हैं, 14 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद जो एरियल है वो ईचा से कहता है कि उसे अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका ट्रांसफ़र हो चुका है, जहाँ पर उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, और आगे उसको और भी मौके मिलेंगे जिसकी तरफ वो ज़्यादा पैसे कमा सके। तब यहाँ पे जो ईचा है वो एरियल को कह देते कि वो अपने काम के सिलसिले में जहाँ भी जाना चाहता है वो जा सकता है, क्योंकि सब कुछ ठीक हो चुका है। अब जब वो वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाता है तो ईचा को वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता है। इसके कारण वो एमा को कॉल करती है ताकि वो उसके साथ में टाइम स्पेंड करे, लेकिन यहाँ पे एमा कहती है कि उसे अपने काम में डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी, जिसके कारण वो उसके पास नहीं आ सकती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो ईचा जो होती है वो जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी वो देखती है कि उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो पोजेस होते हैं, और वो उससे कहते हैं कि ईचा सिर्फ उसकी है, और इस सब चीज़ों से जो ईचा है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और वो डर के मारे सीधे अपने बहन के घर पर चली जाती है। अब यहाँ पर ये सारी बातें एमा जो है वो उसके हस्बैंड यानी कि एरियल से कहती है, और एरियल भी कहता है कि वो कुछ घंटे में वहाँ पे उसके घर पे पहुँच जाएगा।
और वो उसे बताता है कि जो मतलब एमा को कहता है कि वो उसे सोने ना दे, क्योंकि पिछली बार जब वो सोई थी जिसके कारण लिंडा की मौत हो गई थी, तो अगर वो उसे सोने देगी तो इससे एमा की जान को खतरा होगा। अब यहाँ पर एमा उसे किसी तरीके से जगाने की कोशिश करती है। वो बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर से साथ में रहने लगी है और वो सारी चीज़ें बताती है जो कि उसके साथ हुई हैं, अच्छी बातें शेयर करती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ईचा है वो धोखे से सो जाती है। अब यहाँ पर एमा उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो उठती नहीं और तभी एक डीमन उसे बेड से नीचे गिरा देता है और उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो ईचा को उठाए। अब आगे हम देखते हैं कि अचानक से जब ईचा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो 8 महीने फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। अब यहाँ पर वो घबरा कर नीचे जाती है और एक किचन में जाकर एक हैंगर को उठाती है और वो उसे एक पिन की तरह बनाती है और अपने प्राइवेट पार्ट को स्टॉप करने लगती है, क्योंकि वो इस बच्चे को नहीं चाहती थी। वो जानती है कि वो एक डीमन का बच्चा। अब यहाँ पर एरियल आ जाता है और उसे ये सब करने से रोकता है और इसके बाद जो एमा है उसको भी होश आ जाता है और वो तीनों सीधे उस्ताद के पास जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मतलब ईचा है वो पूरी तरीके से पोजेस हो गई थी और यहाँ पर उस उस्ताद ने उसके दोनों हाथ और पैरों को बांध दिया था। और यहाँ पे जो ईचा होती है वो अपने सपने के अंदर कैद होती है, यानी कि जब इंसान पोजेस होता है तो वो किसी और ही दुनिया में होता है। अब यहाँ पर वो उस घर के अंदर उस घर से बाहर भागने की कोशिश करती है लेकिन वो बाहर भाग नहीं पा रही थी। इधर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मतलब उस्ताद है वो सारे अपने कुरान की लाइन्स को पढ़ रहे होते हैं, जोर जोर से चैंटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो स्टीमन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो वो मतलब बाहर आकर उन सभी लोगों को डराने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग उस कुरान की लाइन को पढ़ना बंद करें, जिससे उसको कम तकलीफ हो। यहाँ पर उसके बच्चे को भी यानी डीमन के बच्चे को भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब यहाँ पर जो एरियल है वो सीधे ईचा के कान में कहता है कि उसे उसकी ज़रूरत है, वो फिर से ज़ीरो से शुरू करेंगे और एक अच्छी लाइफ बिताएंगे। अब यहाँ पर जब ये सारी बातें ईचा सुन रही होती है और जब ईचा फिर अपने पुरानी लाइफ को याद करती है, जब उनकी शादी हुई थी, उन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया था, और इसके बाद वो उस कुरान की लाइन को पढ़ने लगती है जिसको उस्ताद ने उसे पढ़ने को कहा था। जब उस लाइन को पढ़ती है तो जो वो घर होता है वो अचानक से टूटने बिखरने लगता है और वो जो ईचा है वो फिर से अपनी असल दुनिया में आ जाती है और जो जिन है वो उसकी लाइफ से बाहर चला जाता है, जिसके कारण उसका जो पेट है वो भी नॉर्मल हो गया था, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अब इसके बाद हमें 6 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब ईचा के 2 बच्चे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और एक दूसरे घर में अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बहन एमा भी होती है। अब जो ईचा होती है वो एमा से कहती है कि उसका बेटा यानी आर्का वो बाहर खेल रहा है तो वो उसे अंदर ले आए। अब जब एमा बाहर जाती है तो जो आर्का रहता है वो गेट के पास खड़ा रहता है और किसी से बात कर रहा होता है। अब यहाँ पर एमा उसे मना करती है कि किसी भी अजनबी से तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, उसे दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पर आर्का कहता है कि जिससे वो बात कर रहा था वो आदमी काफ़ी अच्छा था और हम देख पाते हैं कि वो आदमी असल में वो डीमन था जो कि एक आदमी के वेश में आया हुआ था। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो डीमन है वो उसके पास इसीलिए आया हो क्योंकि वो जो उसके बच्चे हैं यानी आर्का और जो उसका दूसरा बच्चा वो हो सकता है कि उस डीमन का ही बच्चा हो, उनके ही अंश हो, क्योंकि भले ही वो डीमन उनकी लाइफ से चला गया था कि लेकिन वो काफ़ी टाइम से ईचा को पोजेस किए हुआ था, उसके साथ इंटीमेट हुआ था, तो हो सकता है उसके जो कुछ अंश हैं वो उस मतलब उसके अंदर हो, जिसके कारण ये जो बच्चे हैं वो असल में उस डीमन के ही हों और इसीलिए वो यहाँ पर आर्का से मिलने आया हो। और यहीं पर इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।